राम राम सभी भाइयों को। कल एफआईआर क्लब वाली डेट है हाई कोर्ट जयपुर में, तो सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने एफआईआर में कार्रवाई करें और जिनको शक है वो एक बार वकील से कन्फर्म कर ले कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या कार्रवाई करवा रहे हैं ये चोर। दूसरी चीज़ मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि ये लोग, ये चोरों के साथी चोर हैं, जो जिनको छोटे चोर भी बोल सकते हो आप। ये कह रहे हैं कि ये पैसा बाहर आके देंगे। इनके वकील की फ़ीस एक बार कोर्ट में जाने की, चाहे तारीख में कुछ हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार कोर्ट में जाने की फ़ीस है 11 लाख रुपए। वो भी नॉर्मल अगर हम भी करें तो इनसे तो वो क्या चार्ज ले रहा होगा आप खुद समझते हो। ये तो चोर है, उसको भी पता है कि इसने लोगों को लूटा है, तो इससे वो 11 लाख से ज़्यादा ही वसूल रहा होगा। आप लोगों को पैसे देने के लिए उसको बाहर आना ज़रूरी है, लेकिन वकील को पैसे देने के लिए उसका बाहर आना ज़रूरी नहीं है, अंदर से दे रहा है वकील को। क्या आपको लग रहा है कि वकील को भी यही बोला होगा कि बाहर आके पैसे दूंगा? ऐसा होता है कहीं? तो वकील को पैसे दे सकता है वो अंदर बैठे बैठे, आपको नहीं दे सकता। आज कोई पंजाब से एफआईआर कर दो और उसमें एफआईआर में कार्रवाई होने लगेगी, तो यहाँ से ये जो चोरों का झुंड है वो जाएगा 4-5 गाड़ियाँ लेके और वहाँ पहुँच जाएगा। उसका पैसा भी है इनके पास, उसके लिए भी बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से कर रहा है अरेंज सब कुछ। लेकिन आप लोगों को पैसे देने के लिए उसको बाहर आने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इनको पैसा दे दिया, पहले पैसा दे दिया, फिर तो बाहर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा तो पूरा चला जाएगा। जिस काम के लिए इन चोरों ने इतनी मेहनत करी है आप लोगों को लूटने के लिए, वो मकसद ही फेल हो जाएगा। फिर वो बाहर आओ चाहे मत आओ, क्या मतलब है? आप सब समझदार लोग होके इस तरीके की बातें करते हो कि वो बाहर आके पैसे दे देगा। ये नहीं सोचते कि वो बाहर अंदर बैठा बैठा बाकी लोगों को पैसा कहाँ से दे रहा है, वकीलों को पैसा कहाँ से दे रहा है, वो अपना घर खर्चा कैसे चला रहे हैं, उसके बच्चे कहाँ हैं, उसकी फैमिली कहाँ है, वो कैसे काम चला रही है। वो क्या रोड पे बैठे हैं क्या, या वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर आके पैसा देगा रणवीर? थोड़ा बहुत माइंड यूज करो और पैसे लेके एफआईआर उठाओ। राजीनामे का अर्थ ये होता है कि जिन दो लोगों में विवाद था उनमें विवाद ख़त्म हो गया। विवाद ख़त्म हो गया मतलब एफआईआर ख़त्म हो गई। तो एफआईआर ख़त्म कर रहे हो तो पैसा लेके ख़त्म करो एफआईआर। आपके पास ये चोर जाते हैं, कभी वकालतनामे पे साइन कर देते हो आप लोग, कभी किस पे कर देते हो। आप ये चीज़ सोचो कि आपकी वजह से, आप जो साइन कर रहे हो उसकी वजह से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप साइन कर रहे हो तो वो कमज़ोरी दिख रही है, और ये चोर तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आज ये जो भी हैं चोर, जितने भी बाहर घूम रहे हैं, वो सब लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं अपना। कमी है आप लोगों में, जो आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से करोगे ना, जितना ये चोर कर रहे हैं, तो आपका पैसा भी निकल जाएगा। ये बार बार बोलता है सारा का पैसा, सारा का पैसा। तो क्या सारा के पास इस जैसा एक अर्दली नहीं मिलता क्या सारा को? जो ये अर्दली घूम रहा है, ऐसा अर्दली सारा सुब्रत राय सारा नहीं खरीद सकता था कि राजीनामा कराता घूमे? यार आप कुछ भी मान लेते हो, ये कुछ भी बोल देता है और आप जय जयकार करते रहते हो पीछे पीछे। हैं? इस एक अर्दली को ये कुछ भी बोल देता है और आप उसकी सुनते रहते हो। सुब्रत राय सहारा, जो आज से 10-15 साल पहले जो घटना घटी थी, 20 साल हो गए होंगे, उस टाइम का 25,000 करोड़ रुपए था वो, आज का तो वो लाखों करोड़ों के बराबर है। उसके पास इस जैसा आदमी नहीं था राजीनामा कराने वाला। बार बार बोलता है कि उसने पैसा दे दिया, उसके बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिला। जब वो घटना हुई थी उस टाइम पे बर्ड्स एक्ट लागू नहीं था। आज जब ये घटनाएं बढ़ने लगी, ऐसी कंपनियों के फ्रॉड बढ़ने लगे, तो बर्ड्स एक्ट लागू कर दिया गवर्नमेंट ने। और आप बर्ड्स एक्ट को पढ़ सकते हो, आप वकील से पूछ सकते हो बर्ड्स एक्ट क्या है, नहीं तो आप गूगल है आजकल, उसमें देख सकते हो बर्ड्स एक्ट क्या है। सहारा केस में बर्ड्स एक्ट लागू नहीं हुआ था, इसलिए उनको पैसे मिलने में देरी हुई थी। लेकिन इस केस में बर्ड्स एक्ट, हर की एफआईआर में बर्ड्स एक्ट लगा रखा है। और उसमें आप ये भी देखोगे बर्ड्स एक्ट 2019 लिखा हुआ है, 2019 में लागू हुआ था बर्ड्स एक्ट। तो लड़ोगे तो पैसा मिलेगा। और ये चोर आपको ये कहेंगे क्या कि नहीं पैसा नहीं देंगे? ये तो यही कहेंगे बाहर आके पैसा देंगे। कोई चोर बोलता है कि कभी चोरी करने के बाद में कि मैं वापस से चोरी करूंगा? जो ये बोलेंगे जेल में है वो। पैसे देना है तो सुधीश मील बाहर घूम रहा है। जो और भी तो हैं चोर, ये
क्या ये 4 ही थे क्या इस कंपनी को चलाने वाले? इसके अलावा और भी तो थे। वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं जो बाहर घूम रहे हैं? पैसा देना है ही नहीं इन लोगों को। पैसा देना होता है इन लोगों का तो अब तक दे देते। अब आप लोग एक साल निकाल दिए, 7 दिन 7 दिन, इस तारीख को बाहर आ जाएगा, इस तारीख को बाहर आ जाएगा। बाहर तो वो कभी नहीं आएगा। बाहर वो आएगा भी नहीं और उसको आना भी नहीं है, क्योंकि बाहर आके भी करेगा क्या? अभी तो ज़मीनें बेचनी है उसको। भाई आप लोग 500 रुपये वर्ग गज की ज़मीन के 5000 रुपये वर्ग गज के दे रहे हो, बाहर आके क्या करेगा इतनी जल्दी? अभी तो आपसे और पैसे लेने हैं उसको डीएलसी के नाम पे, और लूटना है आप लोगों को। और वहाँ आप एक चीज़ बताओ, आप किसी को जाना दुबई है और अगर दुबई की फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो उसको अफ़गानिस्तान भेज दोगे क्या आप? कि भाई दुबई तो बंद हो गई, आप अफ़गानिस्तान चले जाओ, क्या चले जाएगा कोई भी? आपको उस टाइम पे ज़मीन दिखाई गई थी, रंगोली गार्डन, रंगोली 1, रंगोली 2 दिखा दिखा के आप लोगों को लूटा गया था। आज वो ज़मीन मिल रही है क्या आपको? वहाँ जाके देखो कि वही ज़मीन दे रहे हैं क्या आपको? मतलब जिस टाइम पे आपको लूटा गया था, ठगा गया था, उस टाइम पे जो ज़मीनें दिखाई गई थी, क्या वो ज़मीन मिल रही है आपको आज भी? अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर आपको वो ज़मीन मिल रही है जो दिखाई गई थी तो आप ले लो। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी टीम के हो, टीम बोलो या साथ बोलो या जो भी हैं, चाहे मेरी बात कोई माने नहीं माने, या जो भी 1 आदमी 2 आदमी माने, उनको बोल रहा हूँ मैं। अगर जो ज़मीनें आपको नेक्सा में पैसे लगवाते वक्त दिखाई गई थी वो ज़मीनें आज ये लोग दे रहे हैं तो ले लो आप पूछो उससे। और जो आदमी गारंटी लेता है कि भाई आप केस उठा लो, पीड़ित आदमी पहले तो एफआईआर करता है, फिर उसको बोलते हो आप केस उठा, वो केस भी उठाता है। उसको बोलते हो कोर्ट में तू मत जा, वो वहाँ भी नहीं जाता है। लेकिन ये लोग लिखित में नहीं दे सकते, ये लोग आपको अपना चेक नहीं दे सकते। एक ही आदमी बस जुगल किशोर का चेक ले लो आप, ये कौन सी बात हुई? जब आप पीड़ितों से सब कुछ लिखवा सकते हो, उनसे एफआईआर उठवा सकते हो, उनको बोलते हो एफआईआर करो भी मत, बाहर आके पैसे देंगे, तो क्या पूरा विश्वास पीड़ित ही दिखाएंगे? वो चोर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाएंगे अपना कि हम पैसे देंगे बाहर आने के लिए। उनको बाहर आना है तो वो क्या, आप खुद एक चीज़ सोचो, कोई आदमी जेल में बंद है, वो बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो कम से कम आपको कुछ देगा तो सही। ये क्या दे रहे हैं आपको, ये बताओ आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी जिसके नीचे जिसका पैसा लगा हुआ है, किसी के भी मान लो आप, चाहे आपका पैसा किसी ने लगवाया हो, आप उससे उसका चेक स्टाम्प लो, उसके प्रॉपर्टी के कागज़ लो, फिर उठाओ केस। अगर वो ईमानदार होगा, आपका पैसा देना चाहेगा, तो वो अपने कागज़ देगा, क्योंकि उसको पता है ना बाहर आके पैसा दे देगा, तो फिर कागज़ देने में क्या दिक्कत है उसको? अपना डिसीजन सोच समझ के लो, किसी की भी बातों में मत आओ। वकील से राय लो, अपने कोई परिवार में अधिकारी है उसकी राय लो कि क्या कोई ऐसा होता है कि हम राजीनामा दे दें, हम अपने एफआईआर भी विड्रॉल कर लें और उसके बाद में वो बाहर आके पैसे दे देगा। और एक चीज़ नोट कर लो, जो एफआईआर जिसने अभी नहीं करी है वो भी भविष्य में एफआईआर नहीं कर पाएगा। जो अभी वेट कर रहे हैं ना, उनको भी बता दूं कि वो भविष्य में एफआईआर नहीं कर पाएंगे अभी। और जिन्होंने विड्रॉल कर ली वो भी नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने शपथ पत्र दे दिए वो भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी टाइम है, जिन्होंने शपथ पत्र दिए हैं वो भी अपने शपथ पत्र वापस लो। जैसे झुंझुनू में इन्होंने शपथ पत्र ले लिया था बिना जानकारी के, उन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया एसपी को कि हमसे झूठे शपथ पत्र साइन करवाए गए हैं। तो आप भी जिन्होंने शपथ पत्र दिए वो अपनी कार्रवाई करें, जिनको नहीं करनी है वो मत करें, क्योंकि इसमें इन्होंने स्टार्टिंग से गेम खेला था कि एफआईआर लीडरों की करवाई। जैसे दलीप ओड़ा की करवाई, उसके नीचे डाला दलीप ओड़ा खुद लीडर था, उसकी एफआईआर करवा दी, उसने विड्रॉल कर ली। मियाज खान खुद लीडर था, उसके नीचे 550 लोगों को लगवा दिया, उसने खुद विड्रॉल कर ली, बाकी लोगों की विड्रॉल हो गई। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी एफआईआर है नहीं है, कहाँ है, किसके नीचे है। तो अपनी एफआईआर में कार्रवाई करो तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसे को भूल जाओ आप कि पैसा मिलने वाला है। और रही बात, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि ये चोर बाहर आएंगे, बाहर ये ना आएंगे ना इनको आने देंगे। और अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है, जो मुख्यमंत्री वगैरह जो भी बन जाते हैं, उसके बाद में आपको कार्रवाई भी दिखाएंगे कि कार्रवाई कैसे होती है। ये कह रहे हैं ना कि हम ये कर लेंगे, अभी इनको थाने थाने में टिप्पण जो लेके घूम रहे हैं ना चोरों के लिए, लंच बॉक्स लेके घूम रहे हैं, तो इनको अभी बहुत लंबा घुमाना है। देखते हैं कितने साल लंच बॉक्स लेके घूमते हैं इनके। और बाकी बाहर आने की ये सोच, ये खुद भी नहीं सोच रहे हैं, इनको पता है बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये ज़मीन बेच रहे हैं अपनी, अभी भी अंदर जेल में बैठे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो कमज़ोरी है आप लोगों की।
आप लोग अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हो। अगर सब लोग एक होके इनके खिलाफ होते तो क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? और दूसरी चीज़, जो व्यक्ति इसको बचा रहा है प्रशासन में, उसके खिलाफ भी हम FIR दर्ज करवाने वाले हैं जल्दी ही। एक जगह से नहीं, हर स्टेट से दर्ज करवाएंगे। धन्यवाद।